नागौर खीवसर विधानसभा में कई बार अपना भाग्य आजमा चुके दुर्ग सिंह ने आखिरकार बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौड़, जिनकी मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली है। कुछ समय पूर्व सीएम आपको जानकारी दें कि कुछ समय पूर्व सीएम भजनलाल ने दुर्ग सिंह चौहान से मुलाकात की थी। ऐसे में अब उनका पार्टी में शामिल होना मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। दुर्ग सिंह राजपूत समाज से आते हैं। राजपूत समाज और अन्य समाजों में अच्छी पकड़ होने के चलते 3 बार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन तीनों ही बार उनकी हार हुई है। इस बार बीजेपी के साथ में खड़े होकर बीजेपी के प्रत्याशी को जिताने में दुर्ग सिंह की अहम भूमिका रहेगी, क्योंकि इनके जो 25,000 वोट आते हैं वो सीधे सीधे इस बार बीजेपी की झोली में जाते हुए नजर आएंगे। और इसी पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए हरीश आचार्य इस वक्त जुड़ चुके हैं लाइव। हरीश, दुर्ग सिंह चौहान का बीजेपी में शामिल होना बीजेपी के लिए कितना फायदा और कांग्रेस के लिए कितना नुकसान? देखिए, मैं आपको बताऊं, दुर्ग सिंह चौहान जो है करीब 25 से 30 हजार वोटों के बीच में अपनी पकड़ रखता है। और जिस तरीके से मास्टर स्ट्रोक राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खेला है, और सबसे जो अहम सीट हॉट सीट मानी जा रही है केवसर की, वैसे नॉर्मल चुनाव में भी है और इस उपचुनाव में तो कई पार्टियों की जैसे आरएलपी की जो है साख दांव पर लगी हुई है। लेकिन जो दुर्ग सिंह ने इस बार निर्दलीय खड़ा नहीं होकर किसी पार्टी का दामन नहीं थाम के और भाजपा का दामन थामा है, तो इसलिए कहीं ना कहीं भाजपा में ये 30 से जो 25 से 30 हजार जो वोट है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे केवल भाजपा को फायदा होगा, क्योंकि भाजपा का ये मास्टर स्ट्रोक कहीं ना कहीं खींवसर विधानसभा सीट भाजपा की झोली में आती हुई नजर आ रही है। जी, क्योंकि यहाँ का राजनीतिक समीकरण आपसे समझना चाहूंगी। यहाँ पर राजनीतिक समीकरण यहाँ का क्या कहता है? यहाँ का कौन सा जो वोट बैंक है, जाट वोट बैंक के अलावा, क्योंकि खीवसर से हमने देखा हनुमान बेनीवाल का यहाँ पर दबदबा रहा है, उन्होंने अपनी पत्नी को यहाँ पर मैदान में उतारा है। यहाँ का राजनीतिक और जातिगत समीकरण क्या है, जरा समझाएं। राजनीतिक अगर समीकरण की बात करें तो यहाँ पे जाट बाहुल्य क्षेत्र है, और जाट बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण से यहाँ पे जो प्रत्याशी है वो जाट उतरते हैं। और लेकिन इस बार जो सबसे बड़ी बात है, तीनों पार्टी से जाट ही प्रत्याशी उतारे गए हैं। भाजपा से जाट है, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जाट है, और इसके अलावा कांग्रेस से भी जाट है। तो जाटों के वोट इस बार तीनों में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस बार जो जिताने की राजनीति जनता के हाथ में है, वो कुछ जो वहां पे SC ST के वोट, अदर कास्ट वोट और मुस्लिम समुदाय के जो वोट है वो अहम भूमिका निभाएंगे। उस अहम भूमिका का अगर हम सीधा सीधा मूल्यांकन करें तो 25 से 30 हजार वोट जो दुर्ग सिंह है, जो राजपूत समाज से भी है और SC ST के वोट भी है इनके पास, तो वो बीजेपी की झोली में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके अंदर जो RLP ने हर बार, जो हनुमान बेनीवाल उसके सुप्रीमो, उन्होंने अपनी जीत के लिए, अपनी पार्टी जीत के लिए सीधा सीधा दुर्ग सिंह का, जो दुर्ग सिंह ने आरोप लगाए हैं कि मेरे को हर बार किसी पार्टी से या निर्दलीय प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल के पक्ष में खड़ा करके और इस तरीके से हनुमान बेनीवाल अपनी सीट जीत जाते हैं, और मेरे को इसमें कुछ भी हाथ नहीं आता, हर बार मेरा इस्तेमाल किया जाता है। साथ में अपने फेसबुक पेज से एक बात और कही दुर्ग सिंह ने कि मैं खुद इसके लिए जिम्मेदार हूं, क्योंकि एक बार कांग्रेस से, एक बार निर्दलीय और एक बार BSP से मेरे को टिकट दिया गया, और तीनों बार जो है हनुमान बेनीवाल के दिया गया। लेकिन मैं इन आरोपों को निराधार भी करता हूं कि जनता ऐसा कह रही है, मैं रुपए लेके और कांग्रेस और बीजेपी को हराने का काम करता हूं, लेकिन ऐसे कोई आरोप मेरे पे सिद्ध नहीं होते। मैं मेरी मर्जी से निर्दलीय खड़ा होता हूं, और मेरे को जो वोट लेकिन जब जब चुनाव में उतारा गया इन्हें, हरीश, इन्हें तो हार मिली है ना, तो कहीं ना कहीं से क्या ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि चुनौती तो मुझे नहीं लगता इसे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी देख रही होगी अपने लिए, क्योंकि जब जब मैदान में उतारा तब इन्हें हार मिली है। जी, ये जो है हर बार जो 25,000 30,000 वोटों का अंतर है, ये कांग्रेस और बीजेपी के दोनों के विपक्ष में खड़ा होता है, जिसका फायदा RLP पार्टी लेती है। यहाँ पर जिस पार्टी से गठबंधन के साथ में हनुमान बेनीवाल खड़ा होता है, तो वो वोट उस सामने वाली पार्टी के तोड़ता है, हनुमान बेनीवाल के पक्ष के नहीं तोड़ता। लोगों की ऐसी राय है, और यही जो चर्चा है आम लोगों में। लेकिन इस बार इसने भाजपा ज्वाइन कर ली, तो ये जो 25 से 30 हजार वोट है सीधा सीधा भाजपा में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसका जो सीधा परिणाम है वो शायद बीजेपी की सीट को बढ़त दिखते हुए नजर आ रही है। जी, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के जो नेता ये रहे हैं, उसके बाद बीजेपी का दामन इन्होंने थाम लिया है, तो ना केवल चुनौती अब कांग्रेस पार्टी के लिए बल्कि कहीं ना कहीं ये RLP के लिए भी एक चैलेंज बनता हुआ नजर आ रहा है।
बिल्कुल ये चैलेंज साबित हो रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि कांग्रेस से इन्होंने टिकट मांगा था और कांग्रेस से जब इनको टिकट नहीं मिला और इनको निराशा हाथ लगी, तो इनका कहना का जो फेसबुक पेज पे इन्होंने अपना लाइव किया था, उसी के अंदर उन्होंने यही कहा कि कांग्रेस और अन्य दलों ने मेरे साथ हर बार छल किया है और उस छल का परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो, तो इसीलिए मैं भाजपा का दामन थाम रहा हूं और भाजपा को इस बार बढ़त दिला के और भाजपा के साथ में मैं कार्यकर्ता बन के काम करूंगा। जी, आरएलपी के लिए भी कहीं ना कहीं चुनौती अभी बने हुए हैं। आरएलपी के लिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि इस बार जो समीकरण है वो बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां पे जो है हनुमान बेनीवाल अपना गढ़ मान के और अपनी जीत सुनिश्चित करते हुए बैठे रहते थे हर बार, लेकिन इस बार वो कह रहे हैं कि मेरी पार्टी जो आरएलपी मैंने खड़ी की थी उसकी प्रतिष्ठा और मेरी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, क्योंकि अगर मैं चुनाव हार जाता हूं तो इसका मतलब मेरी प्रतिष्ठा जो है, मेरा वर्चस्व है खिंवसर सीट से और पूरे देश में, भारत में, वो कहीं ना कहीं जो मैं मोदी और दूसरी पार्टियों के खिलाफ बोलता रहता हूं तो वो मेरा खत्म हो जाएगा, मेरे को वापस जीरो से गणित शुरू करनी पड़ेगी इसके लिए। जी, एक सवाल और रहेगा आपसे मेरा हरीश, और सवाल ये है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता का बीजेपी में शामिल होना, हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, हम देखते हैं कि जब जब चुनाव होते हैं तो अदला बदली होती रहती है नेताओं की, बीजेपी की कांग्रेस से बीजेपी की। दुर्ग सिंह चौहान का बीजेपी में शामिल होना, इसको कांग्रेस किस तरीके से देख रही है और कांग्रेस का आपको अब तक कोई स्टेटमेंट सामने आया है? कांग्रेस का इसके बारे में स्टेटमेंट कोई अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन कल एक जो भाजपा का कैंडिडेट है वो भी छोड़ के और आरएलपी में सम्मिलित हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये चीज जो आपने बताई अभी अदला बदली का चलता रहता है। लेकिन कांग्रेस तो वैसे भी जो देखी जा रही है लोगों की नजर में, जो जब ग्राउंड रिपोर्टिंग में एनडीटीवी पहुंचा था तो उन्होंने लोगों ने यही कहा कि कांग्रेस तो खत्म है, कांग्रेस तीसरे नंबर आएगी। जो देखा जा रहा है मेन मुकाबला, चुनावी लड़ाई, तो वो देखी जा रही है आरएलपी और जो ये भाजपा के बीच में, क्योंकि दोनों पहले ही एक ही गुट के थे, आरएलपी से जुड़े हुए थे। रेवंत राम डांगा जो भी भाजपा के प्रत्याशी है, तो दोनों ने साथ में मिलकर वहां पे आरएलपी पार्टी से चुनाव जो हनुमान बेनीवाल को जिताया था और हनुमान बेनीवाल जीत के आए, तो कहीं ना कहीं रणनीति जो है वो साफ तौर से रेवंत राम डांगा की दिखाई दे रही थी, क्योंकि वहां पे हनुमान बेनीवाल को जिताने में रेवंत राम डांगा का अहम भूमिका रही थी। लेकिन इस बार हनुमान बेनीवाल के सामने रेवंत राम डांगा खुद खड़े हैं, तो शायद कहीं ना कहीं वोटों में सेंध लगेगी और रेवंत राम डांगा जो वोट हनुमान बेनीवाल को मिलते थे वो सारी गणित जानते हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी तरफ खींचने में कामयाब होंगे। और इधर जो दुर्ग सिंह भाजपा ज्वाइन की है दुर्ग सिंह ने, तो वो भी कहीं ना कहीं उनके जो वोट है वो भाजपा में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस का जो बताया जा रहा है खीवसर में राजपूत वोट बैंक की संख्या कितनी है? अगर मैं मोटे तौर पर आंकड़ों की बात करूं, कितना वोट बैंक यहाँ पर आता है, राजपूत वोट बैंक? और ये कहीं ना कहीं हरीश, क्या ये माना जाए कि चुनौती कम वोट कटवा के तौर पर यहाँ पर काम करते हुए नजर आएंगे यहाँ दुर्ग सिंह चौहान? बिल्कुल ये भाजपा के पक्ष में वोट डलवाते नजर आएंगे और करीब जो अंदाजन बताया जा रहा है, सर्वे अभी कोई सरकारी एजेंसी ने किया नहीं है, लेकिन जो अंदाजन बताया जा रहा है वो 10 से 12 हजार वोट राजपूत समाज के यहाँ पे बताए जा रहे हैं। जी, तो इसी को लेकर दुर्ग सिंह और उसके साथ में जो एससी एसटी के कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, जो उसको खुद के निजी तौर पर जो रिलेशन बनाए हुए हैं, व्यवहार है लोगों से, तो वो वोट भी बीजेपी में जाने को इस बार हो सकते हैं, क्योंकि ये जो लोगों की सोच है कि कांग्रेस इस बार जो सवाई सिंह जी गोदारा है, उन्होंने पहले भाजपा ज्वाइन की थी, लेकिन जैसे ही उनकी पत्नी रतन चौधरी को टिकट मिलता है तो वापस भाजपा को दामन छोड़ के और कांग्रेस का दामन थाम लेते हैं, तो कहीं ना कहीं अदला बदली की जो है लोगों को रास नहीं आ रही है। लोग सीधा सीधा तौर पर यह कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से ये जो अदला बदली का खेल चलेगा तो खींवसर की जनता कहां जाएगी। कुल मिलाकर मौके की राजनीति ही करते हुए नजर आ रहे हैं तमाम जो नेता हैं, और ये हम इससे पहले भी यहाँ पर देख चुके हैं हरीश आचार्य की चुनाव से पहले टिकट नहीं मिलता तो नेता जो है नाराज होकर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, और यही तस्वीर यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।